इंडिगो फ्लाइट्स डिले क्या हुई, लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मजाक हुआ भी इस वजह से क्योंकि कोइंसिडेंस एक बड़ी कमाल की चीज़ है। सैटरडे को इंडिगो की लगभग 50% फ्लाइट्स जो हैं वो डिले हुई। फ्लाइट्स अपने टाइम पर नहीं उड़ी और इसको लेकर हालांकि डीजीसीए ने भी रिपोर्ट मांगी है कि ऐसा क्या हो गया कि इंडिगो जिस फ्लाइट का ऑन टाइम परसेंटेज जो है वो 80% तक रहता है, सैटरडे को अचानक से उसका ऑन टाइम परसेंटेज गिर गया और ऑलमोस्ट सारी आधे से ज़्यादा फ्लाइट्स जो हैं वो डिले होना शुरू हो गई। तो उसको लेकर बताया गया कि सैटरडे को 45% इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस रहा। ये इन्फॉर्मेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने शेयर की और इंडिगो की मानी जाए तो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के ज़्यादातर लोग जो है इंडिगो को प्रेफर करते हैं और 1600 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स इंडिगो की उड़ती हैं। लेकिन मालूम ये चला कि इंडिगो का ऑन टाइम परफॉर्मेंस इसीलिए गिरा था क्योंकि कई सारे कैबिन क्रू मेंबर्स जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम बीमार हैं और वो छुट्टी पर चले गए। लेकिन इसी पर जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने ये मजाक ये कहकर उड़ाना शुरू कर दिया है कि उसी दिन एयर इंडिया की भी रिक्रूटमेंट ड्राइव थी कैबिन क्रू मेंबर्स के लिए और उसी दिन जो है इंडिगो का कई सारा स्टाफ जो है वो बीमार पड़ गया, अचानक से बीमार पड़ गया और जो फ्लाइट्स हैं वो डिले होना शुरू हो गई। तो उसको लेकर कई सारे ट्विटर यूजर्स ने जो है ट्वीट करना शुरू कर दिया है और इंडिगो का मास बंक का ट्रेंड जो है वो भी शुरू हो चुका है। हालांकि डीजीसीए ने इसका एक सीरियस नोट लेते हुए ये कहा है कि इन्वेस्टिगेट किया जाए कि क्या कारण है कि इंडिगो की फ्लाइट्स डिले हुई हैं और अचानक से कैबिन क्रू जो है इतने सारे कैबिन क्रू बीमार पड़ गया कि फ्लाइट्स डिले होना शुरू हो गई और वो काम पर आए ही नहीं। लेकिन इसको लेकर जो है ये अटकलें लगाई जा रही हैं और इंडस्ट्री में सूत्रों का भी ये कहना है कि इंडिगो के जो कैबिन क्रू जो छुट्टी पर चले गए ये कहकर कि हम बीमार हैं, वो एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट ड्राइव में नजर आए। एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट ड्राइव भी सैटरडे को ही थी और इसी को लेकर लोगों का ये कहना है कि जो लोग इंडिगो फ्लाइट जिन्होंने सैटरडे के लिए बुक की थी उन लोगों के ऊपर मीम शेयर की जा रही है कि सब कुछ बड़ा धीरे धीरे चल रहा है। इंडिगो मैनेजमेंट ये कहता है कि स्टाफ सारा अचानक से सिक लीव पर कैसे चला गया और उसको लेकर अन्य मीम्स बनाकर ये कहा जा रहा है कि हम भी जब कॉलेज में कोई नई मूवी आती थी तो इसी तरीके से मास बंक किया करते थे। यहाँ एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट ड्राइव क्या शुरू हुई, इंडिगो का आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है वो बीमार पड़ गया। और ट्विटर के ऊपर अगर आप जाएंगे तो कमाल की ट्रेंड जो है देखने को मिल रहे हैं कि 50% इंडिगो की फ्लाइट्स इस वजह से सैटरडे को डिले हो गई कि जो क्रू मेंबर्स थे वो सिक लीव लेकर एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट ड्राइव में चले गए। तो जॉब सर्च के लिए लोग हमेशा जो है ट्विटर भी खंगालते रहते हैं, सोशल मीडिया भी खंगालते रहते हैं, लेकिन वही वो लोग जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं उनका अचानक से अपने काम से सिक लीव लेकर किसी और रिक्रूटमेंट ड्राइव में चले जाना ये भी कोई नई बात नहीं है। लेकिन बवाल तब बनता है जब एक कोइंसिडेंस इतने बड़े स्केल का हो। स्केल ये कि 50% फ्लाइट्स अगर इम्पैक्ट हुई हैं तो आप सोचें कि कितने कैबिन क्रू मेंबर ऐसे होंगे जो इंडिगो से परेशान होकर एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट ड्राइव में चले गई। हालांकि ये फेज 2 था एयर इंडिया का रिक्रूटमेंट ड्राइव का, इससे पहले भी रिक्रूटमेंट ड्राइव एयर इंडिया ने करवाई लेकिन उसके वजह से किसी भी फ्लाइट के टाइमिंग्स के ऊपर किसी भी फ्लाइट जो अलग अलग फ्लाइट्स है, स्पाइस जेट है या उसके अलावा एयर एशिया है, किसी के ऊपर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा, गोफोस्ट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन सैटरडे को अचानक से ऐसा क्या हो गया कि एयर इंडिया की रिक्रूटमेंट ड्राइव के लिए इंडिगो का स्टाफ कहा जा रहा है कि चला गया और वो भी सिक लीव लेकर। तो लोग तो इसका मजाक उड़ा रहे हैं लेकिन सीरियस बात इसमें यह है कि फ्लाइट टाइमिंग्स को लेकर सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई करता है तो वो पैसेंजर करता है जिसने फ़्लाइट बुक की होती है। कई बार इंडिगो के साथ में ऐसा भी देखने को मिलता है कि आपने अपनी फ़्लाइट बुक की है तो फ़्लाइट जल्दी लैंड कर जाती है, जिसको लेकर जो है वो पैसेंजर भी चैन की सांस ले सकता है कि फ़्लाइट जो है ऑन टाइम है या ऑन टाइम से जल्दी जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन जहाँ पर फ्लाइट डिले होती है तो डिले होने की वजह से कई सारे लोगों के कई सारे प्लान्स फंस जाते हैं। किसी ने किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करना है, किसी ने किसी जगह बड़ी इमरजेंसी में पहुंचना है, जिस वजह से लोग फ्लाइट्स बुक करते हैं। अगर इसी तरीके से फ्लाइट्स डिले होती हैं तो परेशानी का बायस भी ये बन सकता है। लेकिन ये भी दर्शाता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को ये इंश्योर करना बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट्स दे रहे हैं और क्या कोई नई ऑर्गेनाइजेशन आकर बेटर बेनिफिट्स देकर उस क्रू को ले जा सकती है। आप सोचें रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रही थी, एयर इंडिया माफ कीजिएगा इंडिगो का स्टाफ जो है वो सिक लीव लेकर रिक्रूटमेंट ड्राइव में तो चला गया। अगर वही स्टाफ एकदम से क्विट कर देता है, नौकरी छोड़ देता है और नई फ्लाइट के साथ काम करने के लिए चला जाता है तो इमीडिएटली रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी इंडिगो को भी और क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका
उन 1600 फ्लाइट्स के ऊपर जो रेगुलरली इंडिगो फ्लाई करता है।